फ्रेंड्स, डब्ल्यूएचओ की एक रिसर्च के अनुसार नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में डायबिटिक पेशेंट्स में 2 से 3 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक या पैरालिसिस का अटैक होने के। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइफ ब्लिस आज आपको डायबिटीज़ की बीमारी के बारे में कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उनकी जानकारी दूंगा और इन कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जाए और इन कॉम्प्लिकेशंस को कैसे टाइमली डायग्नोस किया जाए ये बताऊंगा। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, माइक्रोवैस्कुलर, मैक्रोवैस्कुलर और अदर्स। इन वर्ड से डरिएगा नहीं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी के इन्हीं कठिन शब्दों को आसान तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करना यही टीम लाइफ ब्लिस की स्पेशलिटी है। डायबिटीज़ पेशेंट्स के खून की नलियों में कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को माइक्रो और मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। जब छोटी नसों में खून का बहाव कम हो जाता है तब ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जिनकी वजह से पेशेंट्स को प्राइमरीली आइज, किडनी और नसों पे इफेक्ट हो जाता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डायबिटिक रेटाइनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक रेटाइनोपैथी के बारे में अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ की वजह से जो आंखों का पर्दा या रेटिना पे डैमेज होता है उसे कहते हैं डायबिटिक रेटाइनोपैथी। इस बीमारी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं आते, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली ये कॉम्प्लिकेशन का टाइमली डिटेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन कुछ पेशेंट्स में होता है ब्लरिंग ऑफ विजन, कुछ पेशेंट्स में हो सकता है रेटाइनल डिटैचमेंट और कुछ पेशेंट्स में हो सकता है कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इसीलिए एज डायबिटीज स्पेशलिस्ट हम हमारे सभी डायबिटिक पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं कि अपने ट्रीटिंग आई स्पेशलिस्ट के पास फंडोस्कोपी नामक टेस्ट को ज़रूर कराएं और इस भयंकर कॉम्प्लिकेशन को टाइमली डायग्नोस करें। दूसरा इंपॉर्टेंट माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटीज़ की बीमारी की वजह से जो किडनी पे असर हो सकता है उसे कहा जाता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अगेन, इस कॉम्प्लिकेशन में शुरुआती तौर पे कोई भी सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन आगे की लाइफ में फुल ब्लोन किडनी फेलियर हो सकता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का टाइमली डायग्नोसिस करने के लिए हर डायबिटिक पेशेंट को सलाह दी जाती है कि साल में एक बार 3 टेस्ट किए जाएं, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन माइक्रोएल्बुमिन और यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो। तीसरा इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो कि होता है बढ़ी हुई शुगर का इफेक्ट नसों पे होता है उसकी वजह से। ये कॉम्प्लिकेशन 50% से भी ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स में देखा जाता है और कई बार डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होने से पहले पेशेंट्स को इस बीमारी के सिम्टम्स आ जाते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रेसिंग कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें पेशेंट्स को कई बार तरह तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। कॉमनली जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो होता है टिंगलिंग, जैसे कि पैरों में झुनझुनी का एहसास होना। दूसरा होता है नमनेस, सेंसेशन लॉस होना। तीसरा होता है पैरों में जलन होना, ऐसा लगना कि पैरों में कांटे चुभ रहे हैं। और कई बार एडवांस्ड केसेस में फुट में अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स को बोन और जॉइंट पेन्स भी होते हैं। हमारे शरीर की अंदरूनी नर्व्स पर भी डायबिटीज़ का असर हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स में जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो होते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस, जैसे कि पेट का फूलना। कई बार पेशेंट्स को यूरिन और मोशन रिलेटेड कंट्रोल में भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी देखा जाता है। और डायबिटिक न्यूरोपैथी का टाइमली डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये 3 तरीक़ों से किया जा सकता है, ओपीडी बेसिस पर मोनोफिलामेंट टेस्टिंग या ट्यूनिंग फोक टेस्टिंग। कुछ एडवांस्ड क्लिनिकल सेंटर्स में स्पेशल टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जिसमें होता है एंकल ब्रेकियल इंडेक्स और बायोथिशोमेट्री। और कुछ केसेस में जिनमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस डिसीज़ होती है, ऐसे पेशेंट्स में ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी और एनसीवी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्टडीज़ करने की सलाह दी जाती है। 2 एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग और एडवांस डायबिटीज़ के केस में देखे जाते हैं वो होता है हाइपोग्लाइसेमिया अनअवेयरनेस, जिस केस में पेशेंट्स को कई बार लो शुगर के सिम्टम्स का एहसास ही नहीं होता, जो कि काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। उसी के साथ कुछ पेशेंट्स में होता है डायबिटिक अमायोट्रोफी। इस बीमारी में पेशेंट्स के थाई मसल्स में सीवियर पेन होता है और कुछ केसेस में थाइस की मसल्स का श्रिंकेज और थिनिंग भी हो जाता है। अब हम बात करेंगे मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। ये कॉम्प्लिकेशंस उन डायबिटिक पेशेंट्स में देखा जाता है जिनमें डायबिटीज़ की वजह से शरीर की मेजर नसों में ब्लॉकेज निर्माण हो जाते हैं।
पहला होता है कार्डियक इन्वॉल्वमेंट। हार्ट की मेन नस में अगर ब्लॉकेज हो गया तो ऐसे पेशेंट्स को डायबिटीज़ की वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होते हैं। उसी तरीके से दिमाग की नस में अगर कहीं ब्लॉकेज हो गया तो ऐसे पेशेंट्स को डायबिटीज़ की वजह से पैरालिसिस अटैक होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हो जाते हैं। और तीसरा ड्रेडेड और सबसे डरावना कॉम्प्लिकेशन होता है पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़। जिस तरीके से हार्ट और ब्रेन की नसों में ब्लॉकेज हो सकते हैं, उसी तरीके से पैर की जो आर्टरीज हैं उसमें अगर ब्लॉकेजेस हो गए तो ऐसे पेशेंट्स को एडवांस डिसीज़ होने की वजह से पैर का एम्पुटेशन तक करने की नौबत आ सकती है। डायबिटीज़, फुट केयर और न्यूरोपैथी रिलेटेड इन सभी एडवांस टेस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी है। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को ज़रूर देखें और एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन पाएं। पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ ये डायबिटिक पेशेंट्स में एक बहुत ही ड्रेडेड और डरावना कॉम्प्लिकेशन है। इस बीमारी में खून की जो आर्टरीज होती हैं, स्पेशली पैर की जो आर्टरीज होती हैं, उन पैर की नसों में ब्लॉकेज डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से शुरुआती तौर में पेशेंट को इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन या सीवियर पेन का एहसास होता है। ध्यान नहीं दिया गया तो प्री गैंग्रीन और आगे गैंग्रीन भी डेवलप हो सकता है और कई बार कुछ पेशेंट्स में एम्पुटेशन तक की नौबत आ जाती है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ की बीमारी का सही तरीके से डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर्स पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि वो आर्टेरियल डॉपलर नामक टेस्ट कर लें, जिसमें पैर की खून की नसों में कितना खून का बहाव है और कहीं पर्टिकुलर जगह पे ब्लॉकेज है या नहीं वो समझ में आ जाता है। जहाँ तक अदर कॉम्प्लिकेशंस की बात है तो कुछ सिलेक्टेड डायबिटिक पेशेंट्स में देखा जाता है कार्डियोमायोपैथी, जिस केस में डायबिटीज़ की बीमारी की वजह से हार्ट की पंपिंग सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटिक पेशेंट्स में देखा जा सकता है वो होता है NAFLD, जिसका मतलब है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। डायबिटिक पेशेंट्स में कई बार उस बीमारी का इफेक्ट लिवर पे हो जाता है, जिसकी वजह से लिवर में चर्बी का जमाव होने लगता है। डायबिटिक पेशेंट्स में इम्यूनिटी लो होने की वजह से कई बार इन्फेक्शंस देखे जाते हैं। जो कॉमन इन्फेक्शंस डायबिटिक पेशेंट्स में देखे जाते हैं वो होते हैं स्किन इन्फेक्शंस, जेनिटल यूरिनरी इन्फेक्शंस और चेस्ट इन्फेक्शंस। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन कॉम्प्लिकेशंस से कैसे बचा जा सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू हैव अ टाइट कंट्रोल ऑफ योर शुगर्स। डायबिटिक पेशेंट्स के साथ अदर अकम्पनीमेंट्स होते हैं ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के। सभी डायबिटिक पेशेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि अपनी शुगर के साथ साथ अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का भी एक टाइट कंट्रोल रखें। फ्रेंड्स, डायबिटीज़ ही नहीं, किसी भी बीमारी को अगर जड़ से ठीक करना है तो द की इज सेल्फ एजुकेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। मैं सभी डायबिटिक पेशेंट्स को इस वीडियो के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज देना चाहता हूं कि डायबिटीज़ की बीमारी में सिर्फ शुगर पर कॉन्सेंट्रेट न करें। डायबिटीज़ की बीमारी में शुगर उस बीमारी का सिर्फ 20% एस्पेक्ट है। एज डॉक्टर्स हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस में न फंसे। एक वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर ऐसा मैसेज देखा गया था कि वॉरियर्स आर द पीपल हु फाइट देयर बैटल्स एंड विन ऑन द इनसाइड। बी अ वॉरियर एंड फाइट योर डायबिटीज़।